गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमियों, आध्यात्म मीडिया के मार्ग प्लेटफॉर्म से ब्रज दर्शन की प्राचीन लीला स्थलियों का दर्शन आप नित्य करते हो, और आज उसी ब्रज दर्शन के श्रृंखला में हम संत दर्शन कराने पहुँचे हैं आपके लिए। और परम पूज्य हमारे नाभा पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री हर भक्तों के दिल में बसने वाले, हर प्रेमियों को अपने तरफ आकर्षित करने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सुतीक्षण दास जी महाराज के श्री चरणों में आध्यात्म मीडिया परिवार सादर दंडवत और प्रणाम करता है। आइए पूज्य महाराज श्री से हम सभी मिलकर के इनके मुखारविंद से निकली हुई वो वाणी हम सुन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। सुदामा कोटि से परम पूज्य महाराज श्री का आप दर्शन बड़ी दुर्लभ है, वास्तव में बहुत दुर्लभ है, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो पूज्य महाराज श्री का सानिध्य आज प्राप्त हुआ है। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। रामो धर्मवान विग्रह, जो भारतवर्ष एक ऐसा दिव्य देश है, इस भारत भूमि पे भगवान राघवेंद्र सरकार अवतार लिए। भगवान श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में अवतार लिए। शिव की नगरी काशी है, सप्तपुरी, सारे तीर्थ नदियाँ, दिव्य भारत के महान विभूति, एक से एक भगवान के अनुरागी संत महापुरुष इस धराधाम पर हुए हैं। भारतवर्ष तो महान विभूतियों का खान है। एक से एक दिव्य आत्मा इस भारतवर्ष में अवतार लेकर के भारत भूमि को पवित्र किया है। और जो ब्रज क्षेत्र है, भारत का हृदय कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रज प्रेम भूमि है, त्याग भूमि है, तपस्या भूमि है, वैराग्य भूमि है। जितनी इसकी कहा जाए कम ही है। सबको यहाँ से प्रेम वितरित किया जाता है। जो कोई भी इस ब्रज भूमि में आता है, बिना आकर्षण लिए, बिना आकर्षित हुए यहाँ से जा नहीं सकता। चाहे किसी भी कारण से ब्रजभूमि में एक बार भी इस भूमि को स्पर्श किया है, उसका मानव जीवन धन्य हो गया है। यहाँ के रज में कोई भी अपने रज में एक बार भी मस्तक पर रज चढ़ाया हो, उसके तकदीर हमेशा हमेशा के लिए भगवान की कृपा से खुल गया है, परम भक्त हो गया है। यहाँ पर जब आए तो भिक्षा मांगकर ही महाराज जी संतों की सेवा करते थे, यहाँ तक कि भूखे रहकर भी करते थे। बहुत तपस्या किए। दो शब्द में महाराज को नहीं बांधा जा सकता। हमारे जीवन चरित्र अथा है। स्वामी जी की जयंती, आचार्य जयंती चल रहा है यहाँ पे। यह 10 दिवसीय उत्सव प्रत्येक वर्ष यहाँ होती है। विगत लगभग 80-82 साल से यहाँ पर उत्सव चल रहा। और प्रातःकाल श्रीमद् भागवत के मूल पाठ होता है, सुस्तवाचन होता है। उसके बाद नवापरायण गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस का पाठ होता है। तत्पश्चात जो वृंदावन से अन्य तीर्थ स्थल से महापुरुष पदार्थ उनका सत्संग होता है। उसके प्रसाद साधु सेवा यहाँ की प्रसिद्ध है होता है। उसके बाद मथुरा के सुप्रसिद्ध रामलीला, सिद्ध विनायक लीला के द्वारा भगवान राघवेंद्र सरकार का जो मर्यादापूर्ण चरित्र है वह रामलीला दिखाया जाता है। पुनः सत्संग होता है और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण के शिव जी भी तरसते हैं इस रासलीला देखने के लिए। आए एक बार यहीं के यहीं रह गए गोपी स्वरूप में, फिर लौट कर नहीं गए। ऐसा सुना जाता है कि सुदामा कोटि से ही भक्तमाल का उत्पत्ति है।
तो कोई एक लाइन अगर भक्तमाल जी के आपके मुख हे भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासे विघ्न अनेक। ये जो भक्तमाल का प्रथम श्लोक है, प्रथम दोहा है, मंगलाचरण है। और इस मंगलाचरण में ही 18 पुराण, 17 पुराण फल रूप से भागवत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सदग्रंथ, जितने सदग्रंथ है, रामायण का, भागवत का, गीता का, सबका सार इसी एक दोहा में है। प्रथम दोहा में ही सबका सार है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। व्यक्ति जीवन में एक कोई अपना ले, गुरुदेव के चरणों में सच्ची मन से श्रद्धा करे, निष्ठा रखे, तो उसको जीव को उद्धार हो जाता है। भगवान के चरणों में सच्ची दिल से लगन करे, प्रेम करे, तो उस जीव को उद्धार हो जाता है। आचार्य निष्ठ अपने आचार्य के चरणों में, गुरु रामानुजाचार्य भगवान के चरणों में कोई सच्ची दिल से कोई समर्पण करे, उसका उद्धार हो जाता है। और जो भक्ति वृंदावन में भक्ति निर्तत यत्र च, भक्ति महाराज तो साक्षात मूर्तिमान पर्यटन रूप में रहती हैं, उसकी कोई शरणागति स्वीकार कर ले तो जीवन का उद्धार हो जाता है। और यहाँ तो चारों वस्तु चारों प्राप्त है श्री धाम वृंदावन में, इसलिए धाम का महिमा अनंत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे पूज्य महाराज श्री का हम लोगों का बहुत सौभाग्य है जो आज गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कुल मिलाकर महाराज श्री के शब्दों से एक मैंने श्रवण किया, शरणागत महापुरुष शरणागति देखते हैं। तो अध्यात्म मीडिया आप श्री महापुरुष के चरणों में आज वास्तव में मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि शरणागत लेता है। और संत भगवान ठाकुर जी की लीला स्थलियों के लिए, ब्रजजन के लिए अध्यात्म मीडिया संकल्पित है। आइए आज हम सब मिल करके परम पूज्य पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में सादर दंडवत और प्रणाम करते हैं। बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ, और पूज्य महाराज श्री ने माल्यार्पण देकर के इस दास को आप सबके तरफ से आप सबको भी शुभकामना और आशीर्वाद दिया है। आप सभी बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अध्यात्म मीडिया की ओर से आप सबको भाव भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेमियों, ब्रज दर्शन की प्राचीन श्रृंखला में प्राचीन लीलास्थलियों का दर्शन आप करते हो, संत का आप दर्शन करते हैं, संत भगवान का दर्शन करते हैं, वृंदावन के ब्रज देहात क्षेत्रों का दर्शन आप करते हैं अध्यात्म मीडिया के माध्यम से। इसी कड़ी के साथ आज हम चर्चा करेंगे, आपको कुछ दिखाएंगे। वास्तव में लोग कहते हैं आगरा के पागल खाना तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वृंदावन के पागल खाना के जो पागल होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। शायद ऐसा कुछ हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंडित संगम लाल मिश्रा जी हैं, जो आप देख सकते हैं कंठहार है, पंचमाला है, सीताराम नाम का गले में हार है। ऐसा क्या है, क्यों हार पहनना पड़ गया? जुगल जोड़ी भी है। और आप सुदामा कुटीर के शिष्य सेवक हैं। मुझे गर्व है कि हमारे श्रीधाम वृंदावन से ऐसे भक्त और श्रद्धालु जुड़े हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, ये वृंदावन को लीला मत समझो गुड़ को चीला, जामे ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। इसलिए तो आज हम संगम लाल मिश्रा जी से पूछेंगे कि ऐसा आपको ये माला पहन करके सुदामा कुटी का आपको शिष्य बन करके कितना शांति, कैसा अनुभव होता है? हम हमारी पंडितानी बहुत पीछे पड़ी, गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ। हम जाने कहाँ कहाँ बापू आसाराम सुधांशु कितने बड़े बड़े कथाकार के बड़े बड़े संतों के यहाँ गए, लेकिन हम संतुष्टि कहीं नहीं हुई, शांति नहीं मिली। हाँ, संतुष्टि मन को शांति नहीं मिली। और पंडितानी रोज पीछे पड़ी रहे, गुरु बनाओ गुरु बनाओ। तो हमारे सुदामा कुटिया की एक मैया जी हैं, जो पूरा आश्रम को मैया बोलता, करीब 90 साल की हैं। मंदिर में हम बैठे थे, सब गुरु की चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि अभी हमारे लायक, हमारे खोज में गुरु हमारा मिले नहीं अभी हमें। तो मैया ने कहा था कि पंडित जी हम आपको मिलाएंगे।
तो संजोग ऐसे प्रभु की, महाराज जी हमारे वृंदावन से गए हुए थे और संजोग जब पहुँचे, महाराज को देखते ही मतलब ऐसी अनुभूति हुई कि जाने पता नहीं कौन सी निधि हमें मिल गई। ये देखिए भावना है और ये भाव है। कहते हैं कि भक्तों के आंखों में जब आंसू आती है ना, तो ये आंसू आर्टिफिशियल नहीं होती है प्रेमियों, ये आंसू उस दिव्य परमात्मा, उस ज्योति, उस गुरुदेव के चरणारविंद की कृपा प्राप्त होती है, तब यह आंसू निकलती है। बहुत सुंदर और बहुत ध्यान से आपको यह एपिसोड या क्लिप श्रवण करना है। वृंदावन धाम की महिमा क्या है? तो महाराज जी को देखते ही जब संतुष्ट हुए, तो मैया ने कहा कि महाराज जी हमारे पंडित जी हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इनको आश्रम जाएंगे दीक्षा दे देना। हम पंडितानी दोनों एक टक महाराज जी को देखते रहे। महाराज जी मूड में पता नहीं क्या, नहीं आज तक महाराज जी कभी आश्रम के बाहर कभी किसी को दीक्षा नहीं दिया, लेकिन उठ के बैठे, कहें मैया कोई कंठी पड़ी है? कहें महाराज जी होगी। बोले ला पंडित तो पंडितानी को यही पर दीक्षा दे देता हूँ। और गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई और उनका जो हमें प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मिला, जिंदगी में उस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद महाराज जी को नहीं भूल सकता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, क्योंकि कहते हैं कि गुरु तब मिलते हैं जब परमात्मा की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है। क्योंकि गुरु का माता पिता ने जन्म दियो, गुरु ने दियो है ज्ञान। हम गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। फिर आपको उस दीक्षा लेने के बाद, उस लीला के बाद अभी तक कैसा अनुभव होता है, कितना आनंद प्राप्त होता है? हमें तो जब भी आँख बंद कर तो कहीं बैठता हूँ, 24 घंटे महाराज जी दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ। कभी कोई दुख सुखाने वाला हो, महाराज जी ऐसा चेता देते हैं कि हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ प्रायः दिल्ली से आते रहते हैं? यहाँ तो हमारा यहाँ ऐसा नियम है कि जब मन करता है तब भाग लेते हैं। सारे काम छोड़ देंगे, आश्रम की जब भी मौका मिलता है सब कुछ छोड़कर भाग लेता हूँ, पति पत्नी दोनों। गुरु घर का सेवा करके कितना आनंद आता है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगम मिश्रा जी। कम शब्दों में मानो गागर में सागर भर दिया आपने, और वास्तव में गुरु महिमा तो, गुरु कृपा तो बहुत अनंत है। बहन जी आप कहाँ से आए? मैं इनकी बहू ही हूँ, सुधा, दिल्ली से ही आई हूँ। अच्छा, आप इनके बहू हैं? हाँ जी। आपके ससुर जी इतना भावुक, वृंदावन का दीवाना, गुरु का दीवाना, फिर आप? हाँ जी, हम भी वहाँ पे उन्हीं से प्रेरित हो गए। हम सब ने गुरु मंत्र वहीं से लिया है। उनके छोटे महाराज जी जो हैं उनसे ही हम सब ने, हम पूरे परिवार उनके, अभी जो बड़े महाराज जी हैं सुतीक्षण दी महाराज जी, तो पिताजी के अपने परंपरा को आगे कायम रखना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आनंद आता है वृंदावन? बहुत बहुत आनंद आता है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी, सबको वृंदावन से इतना स्नेह है। बल्कि छोटी बच्ची भी मेरी, वो हर दिन उसे कहीं घूमने नहीं जाना, वृंदावन जाना है। मतलब गाड़ी में बैठ के जब जाते होंगे वृंदावन से, यहाँ से वृंदावन से दिल्ली के लिए कैसा लगता है? बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत अलग ही। क्या कहेंगे आप? जी, कहने के लिए कुछ पिताजी ने शेष छोड़ा नहीं। बाकी हाँ, गुरु कृपा जब से मिली है, जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वृंदावन से अपने घर से ज़्यादा प्यार हुआ है।